हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कक्षा 6 के जो विज्ञान है, इसमें हम लोग अध्याय 1 जिसका नाम है भोजन के घटक का आज हम लोग इसमें सभी अभ्यास प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। इसमें जितने भी अभ्यास के प्रश्न उत्तर होंगे उनको हम लोग आज सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे विज्ञान का जो है। इसमें विज्ञान में दो है, एक जिज्ञासा है, एक एक विज्ञान है। तो ये हम लोग विज्ञान का जो है क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जो कि हमारा पहला चैप्टर है भोजन के घटक का। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज होते हैं। इसके अलावा भोजन में रेखाएं आहारी रेशों और पानी की आवश्यकता भी हमारे शरीर को होती है। यहाँ पे देखिए, जैसे विटामिन ए हमें किससे मिलता है? आम से मिलता है, गाजर से मिलता है, पपीता से मिलता है। उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट मिलता है जैसे चावल खाने से, बाजरा खाने से, मक्का खाने से, आम से, तरबूज से, पपीता से, गन्ना से, आलू से, ये सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। उसके बाद जो है विटामिन की, अगर प्रोटीन की बात करें तो दाल से, अंडे से, मछली से, ये सब से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज होते हैं। इसके अलावा जो है खनिज में आहारी रेशों और पानी की आवश्यकता होती है। चलिए उसके बाद अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। तो पहला है पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। तो हमारे शरीर को जो ऊर्जा देती है ये है कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो एक का जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा लिखेंगे। 1 नंबर प्रश्न है, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। तो जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है ये विटामिन ए है। उसके बाद 2 नंबर में है वह, नहीं विटामिन ए नहीं, प्रोटीन होगा ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, प्रोटीन होगा। इसका जो है ख का प्रोटीन होगा। उसके बाद ग नंबर में वह विटामिन जो हमारे अच्छी दृष्टि के लिए, मतलब आंखों के लिए आवश्यक है, उसे हम लोग कहते हैं विटामिन ए, उसके लिए जरूरी है। अगला है वह खनिज जो अस्थियों अर्थात हड्डियों के लिए आवश्यक है, वह है कैल्शियम, यानी कि घ का कैल्शियम लिख लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं विटामिन ए के कुछ स्रोत है, जैसे कि पपीता खाने से विटामिन ए मिलता है, गाजर खाने से विटामिन ए मिलता है, आम खाने से विटामिन ए की प्राप्ति हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रोटीन की बात करें तो अंडे से प्रोटीन मिलता है, मछली से प्रोटीन मिलता है, मांस से प्रोटीन मिलता है, दूध से जो है प्रोटीन मिलता है, घी से, मक्खन से प्रोटीन मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट के स्रोत तो बहुत पते हैं। कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत होते हैं मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा, आम, गेहूं, जो सब भी है ये सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। चलिए उस पर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। पहला है वसा। तो वसा किसमें होता है? तो वसा जो है, इसका क का आंसर लिखेंगे वसा, घी में, मक्खन में, दूध में, अंडा में आदि में वसा होते हैं। मंड, मंड जिसको स्टार्च भी कहते हैं, स्टार्च जो है ये किसमें होता है? तो स्टार्च आलू में, चीनी में, चावल आदि में मंड होते हैं। उसके बाद प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है आहारी रेशे, जैसे कि सब्जियां में प्रोटीन पाए जाते हैं, फल में, दाल में, ये सब में प्रोटीन पाए जाते हैं। उसके बाद जो है आहारी रेशे ना, पहले आहारी रेशे थे, आहारी रेशे में जो है सब्जियां, फल आदि। उसके बाद प्रोटीन में जो है दूध, फली, अंडा आदि। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग 3 नंबर का आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का, इनमें से सही कथन को अंकित कीजिए। पहला है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। नहीं, ये बात जो है गलत है। ये क्या होगा?
गलत होगा, एक का गलत है, ठीक है। उसके बाद अगला है दूसरा नंबर में, संतुलित आहार खाकर अभाज्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। हाँ, ये बात सही है। उसके बाद अगला गौर नंबर का है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए। हाँ, ये भी बात जो है सही है। अगला है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। नहीं, ये गलत है। तो अर्थात 2 और 3 जो है सही है, बाद बाकी 1 और 4 जो है गलत है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की जो है पूर्ति कीजिए। तो पहला है, डैश विटामिन डी के अभाव में होता है। तो विटामिन डी के अभाव में जो होता है ये रिकेटस होता है, अब लिख लेना है। उस पर अगला है, डैश की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी बेरी होता है। उसके बाद अगला है गौर नंबर में, विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग होता है। तो विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है। उसके बाद घ नंबर में, हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है। तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होती है। इस प्रकार से जो है भर लेना है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल 5 क्वेश्चन थे पहला चैप्टर का, विज्ञान का, इसको हम लोग देख लिए। अगले लेक्चर में जो है हम लोग दूसरा चैप्टर को देखेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।